संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार द्वारा विदेशी अंशदान नियमन कानून FCRA में संशोधन बिल पेश किए जाने की सुगबुगाहट के साथ ही देश का सियासी पारा गर्मा गया है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच एक बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस बिल के कड़े विरोध में उतर आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में इस बिल को और इसके मौजूदा स्वरूप को संसद में पारित नहीं होने देगी। विपक्ष का तर्क है कि सरकार का यह कदम उन NGO, अल्पसंख्यक संस्थानों और मिशनरियों की आवाज दबाने और उन्हें खत्म करने की साजिश है, जो देश में गरीबों की भलाई और समाज सेवा के कार्यों में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि यह बिल किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के पक्ष में है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इस बिल से सिर्फ उन्हें मिर्ची लग रही जो विदेशों, खासकर चीन जैसे देशों से आने वाले अवैध फंड पर पलते हैं और भारत को अस्थिर करने की साजिश रचते हैं। सरकार का स्पष्ट मानना है कि विदेशी चंदा पाने वाले गैर सरकारी संगठनों की कार्य प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानून में ये बदलाव नितांत आवश्यक है। अगर इस प्रस्तावित बिल के कड़े प्रावधानों पर नजर डालें तो इसमें एक नई संस्था यानी नामित प्राधिकरण डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने की बात कही गई है। नए नियमों के अनुसार यदि संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होता है तो वह खुद इसे सरेंडर करती है या समय पर रिन्यू नहीं करवाती है तो उसका सारा विदेशी फंड और उससे अर्जित संपत्ति सीधे इस प्राधिकरण के अधीन चली जाएगी, जिसे सरकार बेचकर वह पैसा सरकारी खजाने में जमा कर सकेगी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होते ही उसे स्वतः रद्द माना जाएगा। विदेशी फंड को रखने व खर्च करने की समय सीमा तय होगी और सस्पेंशन के दौरान संस्था अपनी कोई भी संपत्ति ट्रांसफर या बेच नहीं पाएगी। हालांकि इस बिल में नियम तोड़ने पर सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है, लेकिन अब जांच सरकार की पूर्व अनुमति के बिना शुरू नहीं हो सकेगी और गड़बड़ी पाए जाने पर संस्था के डायरेक्टर, ट्रस्टी और पदाधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। संस्था के बंद होने की स्थिति में उसकी संपत्ति स्थायी रूप से सरकार के पास चली जाएगी। कुल मिलाकर जहां एक तरफ विपक्षी दल और कुछ विदेशी आलोचक इसे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर सरकार प्रहरी बताकर हर कीमत पर रोकने की हुंकार भर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे अवैध विदेश फंडिंग के जरिए होने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नकेल कसने वाला एक जरूरी ब्रह्मास्त्र मान रही है, जिससे संसद के भीतर एक बेहद तीखे और आर पार के सियासी संग्राम की पूरी पटकथा तैयार हो चुकी है।